ड्रामे के अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं आदिल यही चाहता है कि मुस्तफा और शर्जीना के दरमियान क्लैश पैदा हो और इसी वजह से वन के दरमियान क्लैश पैदा कर भी देता है। यानी मुस्तफा को हमेशा यही एहसास दिला कर कि तुम एक कामक्कल और नालायक शख्स हो। मुस्तफा अपने बड़े भाई की बातों में आ जाता है। उसे ऐसा ही लगता है कि वो नालायक और नकम्मा है, शर्जीना के काबिल नहीं है। शर्जीना तो पढ़ी लिखी लड़की है, वो किताबें पढ़ती है, मैं गेमें खेलता हूँ, हम दोनों के दरमियान कितना फर्क है। यही बात वह शर्जीना से भी कह देता है। वो कहता है हमारी सोच में, हमारे रहने में और हमारी जिंदगी में काफी फर्क है शर्जीना। तुम खुद सोचो, तुम्हें किताबों में कितना इंटरेस्ट है, तुम किताबें पढ़ती हो और मैं गेमें खेलता हूँ। हमारी जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है। इस बात को समझने की कोशिश करो। शर्जीना उसे समझाने की कोशिश करती है कि आखिर क्या हो गया है मुस्तफा, आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, शायद तुम आदिल की बातों में आ चुके हो। मैं जो कुछ तुम्हें कह रही हूँ उस पर यकीन करो, अपने लिए नेगेटिव बातें बोलना छोड़ दो। तुम एक काबिल शख्स हो, तुम्हारा भाई तुमसे जलता है, मेरी बात याद रखना तुम। लेकिन वो इनके दिल में क्लैश तो पैदा कर ही देता है। इस वजह से शर्जीना अपने घर में चली जाएगी। आगे जाकर आपको एग्जैक्ट यही दिखाया जाएगा, क्योंकि शर्जीना अपनी बहन से कहती है कि मुस्तफा अब वो मुस्तफा नहीं रहा जिससे मुझे कभी मोहब्बत हुआ करती थी। मुस्तफा अब बदल चुका है। काफी ज्यादा इमोशनल होती है। उसे मालूम हो जाता है कि आदिल ने ही इन दोनों के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की है। आगे जाकर आप ड्रामे में एक नया मोड़ तो उस वक्त देखेंगे जब मुस्तफा रुबाब की बातें सुनेगा। रुबाब हमेशा अपने शोहर को यही एहसास दिलाती रहती है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है ना वो मेरा दिया हुआ है। तुम्हारे स्टेटस और वकार में जो इजाफा हुआ है और जिस एटीट्यूड के साथ तुम चलते फिरते हो, मत भूलना आदिल वो मेरी वजह से है, इसलिए कभी मुझे धोखा मत देना। आदिल उसे कहता है मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, हमेशा मुझे क्यों जताती हो रुबाब के सब कुछ तुम्हारा दिया हुआ है। या तुमने शर्जीना को देखा है कि वो मुस्तफा से कितनी मोहब्बत करती है, किस तरह उसका ख्याल रखती है, उसके लिए चाय बनाना, खाना बनाना, उसका कितना ख्याल रखती है वो। मुस्तफा और वो दोनों एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं कि तुम्हें इस चीज का एहसास नहीं है। मुस्तफा जब अपने बड़े भाई की ये बातें सुनेगा उसके पांव तले से जमीन निकल जाएगी। उसे एहसास हो जाएगा कि उसका बड़ा भाई उससे जलता है, इसी वजह से वो इन्हें खुश नहीं देख सकता और उसकी नजर दोबारा से शर्जीना पर है। मुस्तफा बहुत ज्यादा रोता है और काफी ज्यादा इमोशनल। वो शर्जीना को लेने के लिए उसके घर में जाएगा। वो शर्जीना से कहेगा कि मुझे माफ कर दो, शायद मैंने तुम्हारी बातों पर यकीन न करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये मेरी ही गलती है कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है मैं वाकई ही में कामक्कल और नालायक शख्स हूँ। शर्जीना कहती है कि बस बहुत हो गया है, हमेशा अपने लिए नेगेटिव बातें कर करके तुम मुझे सताते हो मुस्तफा। मेरी क्या क्या उम्मीदें थी तुमसे कि तुम मेरा ख्याल रखोगे, मेरे लिए कमाओगे, कुछ बनोगे। मैंने यही समझा था कि वाकई में तुम्हें एहसास हो चुका है मेरा, लेकिन नहीं, मैं गलती पर थी। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर वापस नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझसे ये वादा नहीं करते कि हमेशा मेरी बात पर यकीन करोगे। मुस्तफा कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ।